groundwater extraction and its depletion. Groundwater is a free resource of nature, but today it is conceptualized as a scarce resource for human development. And groundwater extraction and depletion, it's not only the problem of India but the world's. यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड समिट 2022 दिसंबर में हुई थी पेरिस फ्रांस में, और वहाँ पर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन और ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को डिस्कस किया गया। ये एक एवरग्रीन और बर्निंग टॉपिक है। अगर हम देखें हमारी जो स्टेट्स हैं जैसे पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, बाई 2025 इन स्टेट्स में जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है ये इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो फार्मर्स है वहाँ पे उनको वाटर अवेलेबिलिटी की स्कार्सिटी हो जाएगी। तो जैसे यूनेस्को वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट की रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। देखिए हमें पता है कि जो ग्राउंड वाटर है ये एक फ्री है, हम इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री है, तो फार्मर क्या करते हैं ओवर एक्सट्रैक्ट कर देते हैं ग्राउंड वाटर का। ये नहीं देखते हैं कि इससे जो है वो हमारा वाटर अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, तो फार्मर्स जो हैं वो ओवर एक्सट्रैक्ट कर देते हैं वाटर का। जैसे जब हम यहाँ पर अपने पीसीपी फील्ड्स में क्या करते थे, जो यहाँ पर पंप हैं उसका हम क्या करते थे, हम पूरा नज़र रखते थे कि हम सुबह से शाम तक वहीं पर होते थे अगर हमारे पास, तो उससे क्या होता था, उससे हम रेगुलर चेक होता था हमारे पास। लेकिन ओवर एक्सट्रैक्शन आज हमारे कंट्री में जो फार्मर्स हैं वो कर रहे हैं ज़्यादा। अगर हम देखें तो जो अगर हम ग्राउंड वाटर जहाँ पर डिप्लीट हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, वो जो हो रहा है वो नॉर्थ इंडिया में हमारी कंट्री में हो रहा है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। दूसरा आता है क्लाइमेट चेंज। देखिए मॉनसून जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, कभी बारिश जो होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, कभी बारिश होती नहीं है। तो उससे क्या होता है, उससे जो हमारे पास एक्वीफायर्स हैं उनका रिचार्ज नहीं होता है। जब उनका रिचार्ज नहीं होगा तो ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी। और इनएडुकेट रेगुलेशन भी होता है, बल्कि प्रॉपर रेगुलेशन नहीं होता है ग्राउंड वाटर को कंजर्व करने के लिए। जैसे पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, ठीक है, जब हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ेगी वाटर की और बाकी चीज़ों की। जब डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी तो उससे भी ग्राउंड वाटर डिप्लीट होगा और ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी। जैसे हमारे पास देखिए जो अब इश्यूज़ क्या आते हैं, जो सबसे पहला इशू आता है वो है वाटर शॉर्टेज। और आप जैसे ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर जो लोग होते हैं वो टैंकर्स आते हैं वहाँ पे और लोग अपना पानी जो है वो लेते हैं उन टैंक्स के थ्रू। तो दूसरा है लैंड सब्सिडेंस। क्या होगा सब्सिडेंस में तो अगर हमने ग्राउंड वाटर को निकाल दिया तो वो लैंड जो होगी वो नीचे धंस जाएगी, तो ग्राउंड वाटर निकल जाएगा तो लैंड जो होगी वो धंस जाएगी। और तीसरा जो आता है वो डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट कैसे होगी वाटर डिप्लीशन से? देखिए मान लीजिए कोस्टल एरिया है हमारे पास, उस कोस्टल एरिया में जब हम उस ग्राउंड वाटर को निकाल देंगे तो उसमें जो ओशन का वाटर है, जो साल्टी वाटर है, वो अंदर आ जाएगा। जब वो अंदर आ जाएगा तो उससे हमारे पास लैंड जो होगी वो डिग्रेड हो जाएगी और उसकी क्वालिटी ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी मतलब ह्यूमन लाइफ पर आता है। जैसे अगर हम देखें तो जो इंडिया है वो आउट ऑफ 122 कंट्रीज 120 नंबर पर आता है अगर हम वाटर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें। वाटर क्वालिटी इंडेक्स में इंडिया जो है वो 120 आउट ऑफ 122 कंट्रीज आता है। अब सॉल्यूशंस क्या हैं? सबसे पहला सॉल्यूशन है वो है रिस्ट्रिक्शन। देखिए जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो हिचकिचाती है ऐसे स्टेप्स लेने में। क्यों हिचकिचाती है? क्योंकि उनको वोट बैंक को कंजर्व करना है। अगर वो कोई ऐसा स्टेप लें जिससे वो नाराज़ हो जाएं लोग, तो उनका तो ऑटोमेटिकली वोट बैंक गिर जाएगा। तो रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं, सबसे पहला सॉल्यूशन अगर हमें करना है इसका तो हमें यही करना पड़ेगा। इसके सॉल्यूशन के लिए रिस्ट्रिक्शंस हमें लानी पड़ेगी। दूसरा है टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। हमें सेंसर बेस्ड हमें उससे पता चलेगा कि रिमोट सेंसिंग का यूज़ कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर हमें पता करना है कि किस जगह पर कितना वाटर ये जो है, जैसे डार्क जोन कहाँ पर है, कहाँ पर ज़्यादा वाटर डिप्लीट हो रहा है, उन जगहों पर हमें क्या करना है, उन जगहों पे जो
रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए, डार्क जोन जहाँ पर है, जहाँ पर वाटर जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो तीसरा जो माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकल इरिगेशन है, इन बाकी इरिगेशन का यूज़ करके हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। तो जैसे उसमें जुडिशियसली यूज़ होगा, जैसे प्रिसीशन फार्मिंग है, प्रिसीशन फार्मिंग जो होती है उसमें भी हम क्या करते हैं, जुडिशियस यूज़ करते हैं रिसोर्सेज का। और अगर हम रिसाइकलिंग देखें ग्राउंड वाटर की, तो जो सबसे ज़्यादा अगर कोई रिसाइकलिंग करती है कंट्री तो वो इसराइल है। इसराइल कितना ग्राउंड वाटर को रिसाइकिल करती है, 90% ऑफ ग्राउंड वाटर इज रिसाइकल्ड बाय इसराइल कंट्री, एंड इन आवर कंट्री ओनली 30% ऑफ ग्राउंड ऑफ टोटल वाटर इज रिसाइकल्ड। अगर हम डोमेस्टिक यूज़ में, अगर डोमेस्टिक यूज़ का देखें तो जो टोटल वाटर हमारे पास वो रिसाइकल होता है वो सिर्फ 5% का होता है। थैंक यू।